नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से मैं आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में जोधपुर वायुसेना बेस में भारतीय वायुसेना में पहले भारत में बने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल करने में भाग लेते हुए कहा कि इस कदम से भारत में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस LCH का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक बेला में इस पराक्रमी LCH का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्र को जब जरूरत पड़ी है, हमारी एयरफोर्स अपने करेज, कैपेबिलिटी और वर्सिटिलिटी के साथ राष्ट्र की अपेक्षाओं पर हमेशा यह खरी उतरी है। इस मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। अटैक हेलीकॉप्टर की जहां तक बात है, आजादी के बाद लंबे समय तक इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन एयरफोर्स को फॉरेन ओरिजिन अटैक हेलीकॉप्टर पर ही निर्भर होना पड़ा। अपने UN पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से दूसरे देशों में भी कीर्तिमान स्थापित करने वाली हमारी वायुसेना को विदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स का सहारा लेना पड़ा। साथियों, देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH, और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। आपने ट्वीट करते हुए कहा कि पत्थर पर लिखी इबारत हूं मैं, शीशे में कब तक तोड़ोगे, मीटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज ऐसे देशभक्त का जन्मदिन है जिसे मोहल्ला क्लिनिक्स के रूप में स्वास्थ्य क्रांति लाने, दिल्ली के लोगों को 24/7 फ्री बिजली देने के जुर्म में जेल में डाला गया है। सत्येंद्र जैन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके साथ है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखो। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूं मैं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। सागर से भी गहरा हूं तुम कितने कंकड़ फेंकोगे,
चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए बताया कि बिलासपुर इंदौर बिलासपुर विमान सेवा की शुरुआत पर बिलासपुर और इंदौर के नागरिकों को ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। इस वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित शामिल हुए। बिलासपुर से अन्य बड़े शहरों के लिए भी विमान सेवा शीघ्र शुरू हो, ऐसी आशा है। प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 24/7 ग्रीन वॉर रूम लॉन्च और ग्रीन वॉर रूम की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई 12 सदस्य की टीम। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्र के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है। राष्ट्रीय ताकत को मजबूत करने चलना है। आने वाले चुनाव में फिर से यहां कमल खिलाना है और भाजपा को जिताना है। हम झारखंड में लड़ते हैं, हम बीजू जनता दल से लड़ते हैं, हम आंध्र प्रदेश में लड़ते हैं, हम केरल में लड़ते हैं, हम कर्नाटक में सरकार बनाते हैं। तो वी आर दी ओनली नेशनल पार्टी। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और इसलिए मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप इस राष्ट्रीय पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हिमाचल जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हमेशा रहा है, ऐसे ही यहां पर राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होकर के आगे चलना है। और इसलिए मैं आपसे यह भी अपील करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में भी फिर से यहां कमल खिलाना है और कमल को जिताना है। इसके लिए हमको पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए बताया कि इस परियोजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले परिवारों की समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। अब तक पीएमएवाई अर्बन के तहत 3 करोड़ से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकारों ने सेवा और सुशासन के आधार पर विकास का नया इतिहास लिखने का काम किया है। उत्तराखंड की धरती से प्रधानमंत्री का कर्म और मर्म का रिश्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी। इस स्तर पर शोषितों और वंचितों का सशक्तिकरण हो रहा है, वैसा आपसे पहले कभी नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर जिनका उत्तराखंड की धरती से एक विशेष लगाव है, उन्होंने स्वयं कई बार कहा, कई मंचों पर कहा कि मेरा उत्तराखंड की धरती से कर्म और मर्म का रिश्ता है, एक जुड़ाव है उनका। और कभी भी हम उनके पास जाते हैं तो हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना हम बताते हैं, जितना हम उनसे अपेक्षा करते हैं, वो उनसे कहीं आगे बढ़कर हम लोगों की पीठ थपथपाते हैं और हमारे यहाँ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान होती है। इसके अनेकों उदाहरण हैं भाइयों बहनों। एक उदाहरण यही है कि यहीं पर हमारे यहाँ ऋषिकेश में एक बड़ा एम्स चल रहा है, बड़ा एम्स जिसमें हजारों लोग रोज ओपीडी में अपनी सेवाएं लेते हैं। वहीं हमने जब उनसे अनुरोध किया कि हमको एक कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी एक एम्स की जरूरत है, एक एम्स कुमाऊं क्षेत्र में भी खुलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको उधम सिंह नगर में ही रुद्रपुर के पास ही दूसरा एम्स भी हमको स्वीकृत कर दिया। भाइयों बहनों, उसकी भी जमीन स्वीकृत हो गई। आने वाले समय में हमको जिस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, अपनी स्वास्थ्य की सेवाओं को लेने के लिए अनेकों जगह भटकना पड़ता था, अब हमको भटकियों ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है, लेकिन उसे घर नहीं कह सकते। वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हों,
तब एक इमारत घर बन जाती है। हमारे बीच आज अनेकों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए अपना घर किसी सपने से कम नहीं है और वो बरसों की मेहनत के बाद भी अपने इस सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। जब एक गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है, वो एक नई उम्मीद और आशाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए गरीबों को अपना पक्का घर देने का हमारा ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह अभियान एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये प्रदेश के एक एक वंचित को इस बात का विश्वास देने की प्रतिबद्धता है, एक संकल्प है कि सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। कोई है? ऐसे डराते हैं वही वही। अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना ये अद्भुत। ब्रेक बाद रुक करते हैं आगे की ट्वीट पर। महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं विकास की दृष्टि से वर्तमान सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से माताओं, बहनों और बेटियों के जीवन को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे पुरुषों से ज्यादा मेरी माताओं बहनों पर भरोसा, माताओं बहनों पर क्यों भरोसा है? क्योंकि उनको यह लगता है कि कोई काम जो माताओं बहनों के जिम्मे रखा गया उसमें अगर 100 में से 100 नंबर लाना है तो 110 लाना, तो 110 नंबर लाने को तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री जी माताओं बहनों आप पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। पुरुष कमाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन महिलाएं भी अब कमाएंगी और घर के पुरुष और महिला दोनों मिलकर के कमाएंगे तो परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकल करके और वहां सब जैसे सब अमीर लोगों का जीवन है, संपन्न लोगों का जीवन है, उस प्रकार का जीवन जीने का उनको अवसर मिलेगा। इसी के लिए आपके गांव में कोई बीसी सखी होंगी, कोई बैग सखी होंगी, कोई विद्युत सखी होंगी, कोई महिला मेट होंगी, कोई सामुदायिक शौचालय का संचालन कर रही होंगी, कोई अभी आपने देखा आपके गांव की कितनी बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ी और आज जिले में कितनी खुशी की बात है कि 3 तो अधिकारी जिला लेवल के जो मुख्य रूप से होते हैं, डीएम भी, जो जिलाधिकारी वो भी महिला है, जो यहाँ की पुलिस अधिकारी है जिले की वह भी महिला है, जो यहाँ की सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी वो भी महिला है। अभी एक महिला वीडियो भी मुझे मिली जो आदि, मतलब महिला सशक्तिकरण सरकार के क्षेत्र में भी और समाज के अंदर भी। स्वागत को तैयार है देवभूमि हिमाचल। आ रहे हैं जन जन के प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आगामी 5 अक्टूबर को बिलासपुर में एम्स का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होने वाली ऐतिहासिक रैली में आप सभी का सादर आमंत्रण है, जयराम ठाकुर ने ट्वीट करते हुए बताया और आमंत्रण के लिए एक वीडियो भी ट्वीट किया। स्वागत को तैयार है हिमाचल। आ रहे हैं जन जन के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 5 अक्टूबर को बिलासपुर एम्स का करेंगे लोकार्पण, देने
हिमाचल के जन जन को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात। आ रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 5 अक्टूबर, बिलासपुर। देवभूमि हिमाचल को धुआं मुक्त राज्य बनाने तथा महिलाओं को संबल प्रदान करने की दृष्टि से गृहिणी सुविधा योजना कारगर साबित हुई है। योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। अरे भैया, आप आज अचानक कैसे आना हुआ? बस कुछ काम के सिलसिले से यहाँ आया था। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी, रहने दे। तू ऐसा कर, पानी पिला दे, नहीं तो वो चूल्हा लकड़ियाँ कहाँ। अरे बेटा तुम। अरे माता जी, समय बदल गया है बेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उज्ज्वला और गृहिणी योजना चलाकर हिमाचल के घर घर में गैस चूल्हा और सिलेंडर पहुंचा दिया है। हमें सरकार ने उज्ज्वला और गृहिणी योजना के तहत 3 सिलेंडर और 1 चूल्हा मुफ्त में दिया है। अब हमें खाना बनाते लकड़ियों का धुआं सहन नहीं करना पड़ता। तभी मैं सोचूं कि सब कुछ बदला बदला सा क्यों लग रहा है। हाँ भैया, तभी मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ मेरा वक्त लकड़ियाँ लाने में, चूल्हा जलाने में और चूल्हे से हुए काले बर्तन धोने में बर्बाद होता था, वहाँ अब मैं अचार और पापड़ बेचकर कुछ कमा लेती हूँ। इससे उनकी भी मदद हो जाती है और मैं नीतू की पढ़ाई में भी मदद कर देती हूँ। छोटी, मुझे तेरी खुशी देखकर ना बहुत खुशी हुई। खुशियों का है मौसम आया, गृहिणी सुविधा योजना ने नारी को सशक्त। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए बताया कि हमने मानसून से पहले ही आपदा प्रबंधन व राहत की योजना बना ली थी। पूरे प्रबंधन तंत्र को चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश दिए गए थे। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खातों में 202 करोड़ की राशि अंतरित की है। संतोष इस बात का है कि हमने कोई जिंदगी नहीं जाने दी। हमारे 19 जिलों में नुकसान हुआ था, उसका हमने सर्वे किया और सर्वे में भी हमने पारदर्शिता रखी। हमने तय किया था कि राजस्व, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की संयुक्त टीम सर्वे करेगी तथा सूची पंचायत भवन में चस्पा की जाएगी। वो बोट के निकालने के अलावा जरूरत पड़ी तो हमने सेना के हेलीकॉप्टर बुलावा लिए थे और इनका उपयोग भी किया। राहत शिविर, भोजन इत्यादि की व्यवस्था, अस्थायी निवास की व्यवस्था, मलबा हटाने का काम, बाढ़ के बाद शुद्ध पेयजल, दवाई छिड़काव की व्यवस्था जैसे सारे काम हमने युद्ध स्तर पर करने के प्रयास किए। तो एक संतोष इस बात का है कि हमने कोई जिंदगी नहीं जाने दी। अब 19 जिले हमारे विदिशा, सागर, गुना, रायसेन, दमोह, हरदा, मुरैना, आगरमालवा, बालाघाट, भोपाल, अशोकनगर, सीहोर, नर्मदापुरम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, राजगढ़, बैतूल और सिवनी, इन जिलों में नुकसान हुआ था जिसका हमने सर्वे किया। हमने सर्वे में भी पारदर्शिता रहे क्योंकि ये शिकायतें बहुत आती थी कि पटवारी ने इसका लिखा, उसका नहीं लिखा। फिर ये भी आवाज आ जाती थी कि इससे पैसे ले लिए तो लिख दिया, उसका नहीं हुआ। उसने हमने तय किया था कि 5 लोग, मतलब विभाग एक नहीं रहेगा, 3 विभागों की टीम जाएगी और 3 विभागों में राजस्व विभाग भी था, कृषि विभाग भी था और राजस्व था, कृषि था और एक कौन सा था, पंचायत और ग्रामीण विकास। तो 3 विभाग के लोग, फिर जनप्रतिनिधि भी साथ जाए और जो सूची बने हमने कोशिश की कि वो सूची पूरी की पूरी पंचायत भवन में चस्पा की जाए सर्वे की, ताकि किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति देख के आपत्ति लगा दे और अगर कोई छूट गया है या गलत नाम जुड़ गया है तो जनता के बीच में से ही निकल के आ जाए। मेरे लिए संतोष का विषय है कि बहुत ऐसी शिकायतें नहीं आई और सर्वे ईमानदारी से हुआ है। आज हम उसी के हिसाब से, जैसे हमारे मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने बताया, आज हम खातों में दशहरे के पहले हमको लगा नवरात्रि में ही शुभ अवसर पर अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा और इसलिए आज आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। सीधे डीबीटी का फायदा ये होता है कि पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फॉलो अप कर लीजिएगा और जब जरूरत पड़े तो निकालिएगा। 202 करोड़ 64 लाख रुपए 1,91,755 किसानों के खाते में हम लोग डाल रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जहां ज्यादा बाढ़ की स्थिति बनी
चाहे वोट से निकालना हो, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगाना हो। वोट से निकालने के अलावा जरूरत पड़ी तो हमने सेना के हेलीकॉप्टर से बुला के रखे, और अगर कोई फंस जाए और वोट से ना निकाल पाए तो कैसे हम लिफ्ट कर लें उनको, उसका भी हमने इंतजाम किया। फिर राहत के शिविर, भोजन इत्यादि की व्यवस्था, उसके बाद फिर अस्थायी रहने की व्यवस्था, उसके बाद मलबा हटाने का काम, बाढ़ के बाद शुद्ध पेयजल, दवाइयां छिड़काव का काम, ये जितने भी काम होने थे ये हमने युद्ध स्तर पर करने के प्रयास किए। एक संतोष इस बात का है कि 19 जिलों में अतिवृष्टि के कारण भारी दिक्कतें आई, लेकिन हमने कोशिश ये की कि किसी की जिंदगी ना जाए, जान ना जाए। अब कोई नादानी के कारण पानी में घुस गया, मोटरसाइकिल निकाल दी या गाड़ी निकाल दी, ऐसी घटना जरूर हुई कि जिसके कारण कोई नहीं बच पाया, बह गया। लेकिन घिरे हुए लोगों में से गांव में पानी के कारण डूब के रह गया हो, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। ये मां की कृपा है, और हमारे प्रशासन ने भी, हम सब लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होने जा रहा है के अनुसार हमारी सरकार सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के निर्माण हेतु संकल्पबद्ध है। राज्य के निर्माण के समय में हमारे राज्य की आर्थिकी का जो मुख्य आधार था उसमें पर्यटन बहुत बड़ा था। पर्यटन पहले नंबर पर था, और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने वहां उनके मुंह से शब्द निकले, और ये कैसे शिव रूपी शब्द थे कि उनके मुंह से निकले। और इस बार के जो हमारी यात्रा चली है, उस यात्रा में 37 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड रूप से दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 1 माह भी और चलने वाली है। वहीं हमारी कांवड़ यात्रा चली थी। कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक इस बार गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। ट्विटर की खबरों में आज बस इतना है, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश और दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।